हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अग्निकर्म। तो अग्निकर्म से पहले हम लोगों ने शारकर्म जो विधि है वो देख ली थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अग्निकर्म के साथ। देखिए गाइस, अग्निकर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट के व्यू से, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा पेपर के लिए। चलिए अग्निकर्म स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं अग्निकर्म में बताया क्या गया। अग्निकर्म क्या होता है? यह वह प्रोसीजर है जो फायर को यूज करके हम लोग ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? थेरेपेटिक प्रोसीजर है जिसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? फायर। ठीक है, आग यूज करके हम लोग जो है कर्म या फिर जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो अब आगे देखिए अग्निकर्म में क्या बोला गया है। शार जो है वो अगर किसी इग्नोरेंट फिजिशियन ने या फिर किसी इग्नोरेंट डॉक्टर ने परफॉर्म किया तो वो डेथ के समान बोला गया है, विश के समान बोला गया है। ठीक है, जबकि अगर वेयर इज द सेम एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली, तो इंटेलिजेंट फिजिशियन भी अगर उसे प्रॉपरली परफॉर्म करता है तो वो क्योर ड्रेडफुल डिजीजेस को भी इजीली क्योर कर पाता है। ठीक है, चलिए थर्मल कॉटरी इज सुपीरियर टू कॉजेटिक अल्कलीज। इसका मतलब क्या है? जो थर्मल कॉटरी जो कि अग्निकर्म है उसको शार्ककर्म से ऊपर क्यों बताया गया, देखते हैं। ऐसी डिजीजेस जैसी जो कि मेडिसिन से, सर्जरी से, शार से क्योर नहीं हो सकती, शारकर्म से भी क्योर नहीं हो सकती, वो सारी डिजीजेस कौन क्योर करेगा, अच्छी कौन करेगा? वो हमारा अग्निकर्म अच्छा कर सकता है विदाउट एनी रिवर्जन। क्या बोला मैंने? विदाउट एनी रिवर्जन, मतलब जो डिजीज हुआ है वो वापस आपका रिवर्ट नहीं होगा, वापस आपको नहीं होगा। तो अग्निकर्म का ये फायदा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला गया है सूटेबल प्लेसेस फॉर थर्मल कॉटरी। मतलब अग्निकर्म कहाँ पे किया जा सकता है? एक तो आपके स्किन, त्वचा पे, मसल, आपके पेशियों पे, फिर आपके वेन्स पे, टेंडन्स पे। ठीक है, वेन्स टेंडन्स आपके सीरा हो गए और टेंडन्स जो है आपके स्नायु हो गए। ठीक है, जॉइंट्स पे, आपके संधियों पे, फिर आपके बोन्स पे जो कि अस्थि हो गए आपके, इन सब पे क्या है हम लोग अग्निकर्म आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमें बोला गया था कि शारकर्म में ये सब चीजों पे आपको जो जहाँ पे वेन्स टेंडन्स है वहां पे अग्निकर्म जो शारकर्म है वो नहीं करना है, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि वेन टेंडन्स पे आप जो है अग्निकर्म आराम से कर सकते हो। अब देखिए अग्निकर्म कहाँ कहाँ पे और किस किस को दिया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बोला गया है इंडिकेशन ऑफ थर्मल कॉटरी ऑन स्किन। अब स्किन पे अगर हम लोग अग्निकर्म कर रहे हैं तो किस किस चीजों के लिए अग्निकर्म हम लोग करेंगे। देखिए मास्क, मास्क का बोला गया है यहाँ पे ब्लैक मोल्स को, जो हमारे काले मोल्स आते हैं जिसको हम लोग तिल बोलते हैं बॉडी पे, उसके लिए करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? अंग ग्लानी, अंग ग्लानी वीकनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट पर हमें बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग क्या है स्किन पे अग्निकर्म कर देंगे। मुद्रति, अगला है मुद्रार्थी। मुद्रार्थी मतलब क्या बोला गया है? डिजीज ऑफ द हेड। ठीक है, मूर्ध मतलब होता है हेड, तो हेड के डिजीजेस में भी जो है आप अग्निकर्म कर सकते हैं। फिर बोला है मंथ, मंथ यानी जो है आपको ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा में भी आप अग्निकर्म कर सकते हैं। कील, कील मतलब यानी वॉट्स, वॉट्स आपको जो मस्से हो जाते हैं स्किन पे, उसके लिए भी आप अग्निकर्म कर सकते हैं। फिर बोला गया है तिल कालिका, तिल कालिका यानी ब्लैक स्पॉट्स, मोल्स सिमिलर टू दिस साइज एंड शेप ऑफ जिंजली सीड। जिंजली सीड के साइज के जो मोल्स होंगे, आपके ब्लैक स्पॉट्स होंगे, उन पे भी आप अग्निकर्म आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इन द अबव कंडीशन थर्मल कॉटरी इज टू बी कंडक्टेड ऑन द स्किन विद द हेल्प ऑफ वर्ती गोदंत। मतलब किस किस के इस यूज से आप जो है अग्निकर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है वर्ती। ठीक है, वर्ती, गोदंत, काउ टूथ, फिर बोला है स्टोन से, एरो से और अदर रॉड से। मतलब अलग अलग जो रॉड होती हैं, जैसे गोल्ड की रॉड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अग्निकर्म के लिए। देखिए फिर आगे बोला गया है इंडिकेशन ऑफ थर्मल कॉटरी ऑन द मसल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। मतलब क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे मसल पे आप अगर अग्निकर्म कर रहे हैं तो। देखिए अर्श, जिसको अर्श हो गया पाइल्स, अर्श यानी नॉर्मल भाषा में हम लोग जिसको पाइल्स बोलते हैं। बगंदर, फिस्टुला इन एनो, एनल रीजन में आपको अगर फिस्टुला हो चुका है तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे अग्निकर्म मसल में। ग्रंथि, ग्रंथि यानी जो बैग्निन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, ट्यूमर, ग्रंथि यानी क्या होता है? नोड्यूलर ग्रोथ होती है जो आपके मसल पे आ जाती है। ठीक है, फिर वो बोला गया है नाड़ी वर्ण, साइनसिस। ठीक है, वर्ण, नाड़ी वर्ण में क्या बोला गया है? साइनसिस। साइनसिस मतलब आपको क्या होता है? ऐसा एक छेद सा हो जाता है जिसमें पस सा भर जाता है और वहां पे उस चीज को हम लोग क्या बोला है? साइनसिस बोला गया है। ठीक है, दुष्ट वर्ण, व्रण,
दुष्ट व्रण में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्रॉनिक अल्सर्स, बहुत दिन से आपको अल्सर्स है, बहुत टाइम से अल्सर्स है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, सुप्यूरेटेड वुंड्स। सुप्यूरेटेड वुंड्स मतलब क्या होता है, जिस वुंड्स में आपके पस भर चुका है वैसे वाले वुंड्स को, वैसे वाले घाव को भी आप क्या है अग्निकर्म से आराम से ठीक कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला गया मैंने, पाइल्स बोला, बगंदर, फिस्टुला एनानो जिसे बोला है हमें, ग्रंथि जिसे ट्यूमर्स बोला हमने, फिर साइनसेस और क्रोनिक अल्सर्स। तो इन सब में आप क्या है आराम से अग्निकर्म कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी में आप यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मसल में अग्निकर्म करते वक्त हनी यूज करेंगे, घी यूज करेंगे, सीसम ऑयल यूज करेंगे, मसल फैट यूज करेंगे, जंबव उष्ट शलाक। ये क्या होता है, ये जो शलाक होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये यंत्र है, ठीक है, एक यंत्र है जिससे क्या होता है हम लोग जो है अग्निकर्म कर पाते हैं, ठीक है। ये ऐसा प्रोब है जिससे हम लोग क्या है अग्निकर्म कर पाते हैं। तो जंबो उष्ट शलाका एक जामुन के सीड के टिप की तरह होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैगरी, जैगरी यानी आपका गुड़ हो गया। यस्ती मधु, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज आर यूजफुल इन थर्मल कॉटरी ऑन मसल, ठीक है। तो मसल पे करने के लिए ये सबको आपको यूज करना है। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए गाइस, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ थर्मल कॉटरी ऑन वेन्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। वापस वेन्स पे, जैसे हम लोगों ने पहले देखा स्किन पे, अब देखा मसल पे, अब देख रहे हैं हम लोग वेन्स पे, ठीक है। देखिए मसल वेन्स पे क्या क्या यूज करना है, अगर आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, ब्लू मोल है, ठीक है, वेनिसेक्शन ठीक से हुआ नहीं है। वेनिसेक्शन आपको तो अच्छे से पता है, वेन से ब्लड निकालने की जो प्रोसीजर है उसे क्या बोला गया है, वेनिसेक्शन बोला गया है, ठीक है। तो ये सब अगर ठीक से नहीं है, या फिर ब्लू मोल से आपको, या फिर ब्लीडिंग, बार बार ब्लीडिंग हो रही है वेन से, तो आप क्या है अग्निकर्म वहां पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जंबो ऑस्ट शलाक यूज करना है, शलाका यूज करनी है, और नीडल्स, बीवैक्स, हनी, जैगरी एंड घी। हनी, जैगरी एंड घी हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे सौम्यता बनी रहे। जो अग्निकर्म के बाद हमें जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग हनी जो है हनी और घी लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें स्निग्धता और सौम्यता बनी रहती है, ठीक है, कूलनेस प्रोवाइड होता है वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर थर्मल कॉटरी। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर थर्मल कॉटरी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग अग्निकर्म नहीं करवा सकते। किन किन को नहीं करा सकते, दोज हु आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर कॉजिटिक अल्कलीज, जिनको हम लोग क्षार कर्म नहीं दे सकते, उनको अग्निकर्म भी नहीं दे सकते। फॉरेन फॉरेन बॉडी इज नॉट रिमूव्ड, जो फॉरेन बॉडी, जो बाहर का पार्टिकल आके वुंड में बैठ चुका है, अगर वो निकाला नहीं गया है तो भी हमें अग्निकर्म वहां पे नहीं देना है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो हमारे बॉम्ब्स होते हैं, जो अगर इंटेस्टाइन में परफोरेट कर रहे हैं, बार बार इंटेस्टाइन को जो है छेद कर चुके हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है डाइजेशन वीक हो जाएगा, अग्निकर्म करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले हमको क्या करना, ठीक करना पड़ेगा, हमें डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा में जो है डाइजेशन को सबसे ज्यादा अत्यंत महत्व दिया गया है, ठीक है। फिर डाइजेशन पहले ठीक करेंगे। हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स में जैसे कहीं पे ब्लड क्लॉट्स हो चुके हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्रेन हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, तो उसको उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बोला गया है विशेषण ऑफ रक्त, रक्त अगर दूषित हो चुका है तो भी आप याद रखिए अग्निकर्म आप नहीं कर सकते। मल्टीपल अल्सर, बहुत सारे अल्सर है, किसी जगह पे बहुत सारे अल्सर है, वहां पे भी आपको अग्निकर्म नहीं करना है। अब बहुत सारे अल्सर है तो आप अग्निकर्म करेंगे तो वापस उसमें क्या हो जाएगा, पस जम जाएगा, तो वहां पे भी आपको अग्निकर्म नहीं करना है, ठीक है। एंड आर शुड नॉट बी कंडक्टेड केमिकल कॉटराइजेशन, तो इन सब में भी क्या है, क्षार कर्म भी आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन समर सीजन। समर सीजन में क्यों नहीं करना है आपको, देखिए ग्रीष्म ऋतु में आपको अग्निकर्म इसलिए नहीं करना है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पहले से ही जो है उष्णता बढ़ी रहती है, उष्णता वातावरण में ज्यादा रहती है। तो उस उष्णता के समय में अगर आप अग्निकर्म करते हो तो पेशेंट को अत्यंत जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएगा पेशेंट, और उसको ये जो है वो अग्निकर्म सहन नहीं होगा। तो आपको ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना है। इन एन इमरजेंसी में देखिए अगर आपको करना भी है तो आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देनी है, जैसे मैंने बोला कि घी लेना है आपको, ठीक है, हनी लेना है, ये सब चीजें आपको है जो मसल फैट है साथ में रखनी है, ताकि उसको कोल्ड अनकट ऑफ फूड जो है, मतलब स्निग्ध फूड जो है वो देते रहना है। क्यों, क्योंकि आपने देखिए स्निग्धता तो वहां से चली जाएगी अग्नि की वजह से, तो उस स्निग्धता को वापस रिस्टोर करने के लिए जो है हमें वापस अनकट ऑफ फूड, स्निग्ध फूड जो है, स्निग्ध आहार दो उसे देना है पेशेंट को, ठीक है। चलिए देखते हैं अग्निकर्म विधि क्या है। अग्निकर्म विधि बहुत ही
मतलब उच्च दर्जे की विधि मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग द एलिजिबल पेशेंट, मतलब आप जब पेशेंट को सेलेक्ट कर लेते हो उस पर स्पिरिचुअल राइट्स मतलब क्या हो गया, जो आपके आहार विहार जो करना था वो आपने कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेड हिम लाई डाउन ऑन द कॉट कंफर्टेबली, आपको क्या करना है, उसे एक चारपाई पे उसे आराम से लिटा देना है, फेसिंग द ईस्ट को फेस करके आपको लिटाना है। अटेंडेंस को, जो परिचारक है, उनको बोलना है आप उस पेशेंट को अच्छे से पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हीट करना है, इंस्ट्रूमेंट को हीट करते ही, जो कि हमारा जंबोवस्ट शलाका है, उसको हीट करने के बाद टिल द टिप्स बिकम हॉट रेड, उसकी टिप को एकदम हॉट रेड कर लेना है। अब हॉट रेड करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टरवर्ड remove them and place them on the body of the patient, creating marks such as semicircular, circular, cruciform, 8 point, straight line, dot, patch, ठीक है। अब इन सब जो बोला गया है यहाँ पे, ये सब जो सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, ये जो पैचेस बनते हैं जब आप क्या करते हो, अग्निकर्म करते हो उस रॉड के साथ, जो रॉड कौन सी बोली गई है, जंबोवस्ट शलाका। तो ये रॉड से आप जब अग्निकर्म करते हो तो ये सारे पैचेस जो है आपको दिखाई देते हैं, जो कि यह सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, क्रूसीफॉर्म मतलब आपका जो है स्वास्तिक की तरह हो गया, ठीक है। ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक की तरह क्रूसीफॉर्म, क्रूसिएट जो उसे बोलते हैं, नंबर 8 की तरह, फिर पॉइंट की तरह, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड, ये सब जो है मार्क्स आपको बॉडी पे दिखाई देंगे, ठीक है। फिर बोला है, इट शुड बी कंडक्टेड टिल गेटिंग द प्रॉपर साइंस ऑफ कॉटराइजेशन सच एज बर्निंग एसोसिएटेड विथ फाउल स्मेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन। अब कब तक करना है अग्निकर्म, आपको कब तक बोला जाएगा कि अग्निकर्म इस हद तक करना है आपको, देखिए यहाँ पे बोला गया है, बर्निंग सेंसेशन जो है फाउल स्मेल के साथ आना चाहिए, फाउल स्मेल और साउंड आना चाहिए, ठीक है। एक साउंड आता है, चरचर का साउंड आता रहता है, ठीक है, वहां तक ही आपको अग्निकर्म है जो करना है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन, जैसे ही आप अग्निकर्म कर रहे हो तो स्नेह वहां से गायब हो जाता है, स्नेह जो आपका स्किन से गायब हो जाता है, तो वहां पे क्या है, स्किन कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, आपकी जो त्वचा है वो सिकुड़ने लग जाती है, ठीक है। तब तक ही आपको अग्निकर्म करना है, ठीक है। अगला बोला गया है, द पेशेंट इज बीइंग केप्ट टेलिंग द सूदिंग वर्ड्स, तो आपको अच्छे से उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते रहना है और आपको अपना जो है काम है अग्निकर्म का जो है वो कर लेना है, ठीक है, ताकि वो एकदम घबरा ना जाए, एकदम एंजाइटी स्टेट में आ ना जाए, ठीक है। फिर बोला है, फॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ पिजन, जो पिजन का कलर है, फिर माइल्ड एडिमा, एडिमा मतलब माइल्ड सूजन आ जाती है वहां पे, ठीक है। पेन, ड्राइनेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन, ये जो बोला गया है ये स्किन वाली कॉटरी में बोला गया है, ठीक है। अगर आप स्किन पे अग्निकर्म कर रहे हो तो क्या होगा, कलर ऑफ पिजन, माइल्ड एडिमा, पेन, ड्राइनेस, सूखी सूखी सी हो जाएगी, पेन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा स्किन का, ये क्या होगा स्किन के, जब आप स्किन पे अग्निकर्म कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि जंबोवस्ट शलाका लेके अच्छे से रेड हॉट करके फिर आपको जो है स्किन जहाँ पे भी आपको अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है और तब तक अप्लाई करना है जब तक बर्निंग विथ साउंड विथ फाउल स्मेल आपको आ नहीं जाता और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन हो नहीं जाता। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि स्किन में कैसे होगा, कलर ऑफ पिजन, माइल्ड एडिमा, पेन, ड्राइनेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन, इतने करने तक ही आपको जो है आपको करना है। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ब्लैकिश डिस्कलरेशन, मतलब एकदम काला वर्ण जो है उस जगह पे आ जाएगा। वुंड बिकम सोलन, जो आपका जो घाव है वो सोलन हो जाएगा, वो सूजने लग जाएगा, ठीक है। अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ लिम्फ, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग मतलब जो ब्लीडिंग है आपकी वो उस जगह की अरेस्ट हो जाएगी, थम जाएगी थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ है आपका, लसिक है, लसिक जिसे बोला गया है वो आपका बहने लग जाएगा, ठीक है। आर द सिम्टम्स ऑफ थर्मल कॉटरी ऑन मसल, तो ये सारे जो लक्षण है आपको जब मसल पे, आप पेशियों पे जब अग्निकर्म करेंगे उसके लिए आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द कॉटराइजेशन कंडक्टेड ऑन द वेन्स टेंडन्स, ठीक है। अब अगर आप स्नायु सिरा पे करते हो तो क्या होगा, वुंड बिकम ब्लैकिश रेड, वुंड बिकम ब्लैकिश रेड इन कलर, हार्ड एंड रफ, ठीक है। क्या बोला मैंने, ब्लैकिश रेड कलर का जो है वो वुंड दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब ब्लैकिश रेड कलर का जो वुंड दिखाई देगा आपको, तो ये किस में दिखाई देगा आपको, जब आप सीरा और स्नायु पे करेंगे, हार्ड हो जाएगा, एकदम रफ हो जाएगा, जो घाव है वो आपका एकदम हार्ड और रफ हो जाएगा जब आप अग्निकर्म कहाँ पे करेंगे, सीरा और स्नायु पे करेंगे, वेन्स एंड टेंडन्स पे, ठीक है। फिर बोला है, देखिए आपके पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आपने अभी तो अग्निकर्म कर लिया, अब अग्निकर्म के बाद जो पश्चात जो कर्म करेंगे आप, वो क्या है, यहाँ पे देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ थर्मल कॉटरी,
ठीक है। द साइड शुड बी प्रॉपरली अप्लाइड विद घी हनी। मैंने बोला था ना, घी और हनी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वहां पे सौम्यता, कोल्डनेस बनी रहे, ठीक है। पेशेंट को जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है उससे रिलीफ मिले, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, घी और हनी। अपने को अच्छे से पता है कि जो घी और हनी है वो शीत गुणात्मक है, तो और हनी जो है वो अनकटोसनेस वहां पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो और अलग अलग जो स्निग्ध पदार्थ और कोल्ड सब्सटेंसेस है, हमारे आयुर्वेदिक द्रव्य जो है वो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला है प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थर्मल कॉन्ट्री। अब जो प्रॉपर साइंस है, मतलब जो आपको लक्षण दिखाई देने चाहिए अग्निकर्म के बाद, वो कौन से यहाँ पे देख लीजिए। अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग जैसे कि हमने देखा, कहाँ पे देखा था अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, यहाँ पे देखिए अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग हमने देखा था मसल्स वाले में, ठीक है, मसल्स में देखा था। एमरजेंस ऑफ क्रैकिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड, ठीक है, क्रैकलिंग साउंड आता है। डिस्चार्ज ऑफ लिम्ब, डिस्चार्ज ऑफ लिम्ब भी हमने मसल्स में देखा था। फिर देखा था हमने कलर ऑफ स्किन एट द साइड्स ऑफ कॉटराइजेशन, मतलब जहां पे आप अग्निकर्म कर रहे हो वहां पे कैसा हो जाएगा, एक तालफल और पिजन की तरह हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो आपकी पिजन है उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला बोला है थोड़ा माइल्ड पेन होगा, एकदम कम पेन होगा, ठीक है, और जो वुंड्स है, जो घाव है आपका जल्दी भरने लग जाएगा। ये सारे जो लक्षण है वो आपके अग्निकर्म में दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।